हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है। स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये सोचिए ये आया कहाँ से, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी में फॉर्मूला लगाते हैं, किसी में मतलब ट्रिक लगाते हैं, लेकिन इसमें हम डायग्राम ही क्यों बनाते हैं और किन को हर क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं, बट ये किन टाइप के स्पेशल क्वेश्चंस में सिर्फ डायग्राम ही बनता है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम ये क्रिएट किसने किया, मतलब ये किसकी क्रिएटिविटी थी कि वेन डायग्राम लेके आया। तो ये एक जॉन वीन करके एक इंग्लिश लॉजिशियन थे। 1880 में उन्होंने ये दिया था वेन डायग्राम। वो मोस्टली काम कर रहे थे, अपने वर्क कर रहे थे किसी लॉजिक्स पे। तो उन्होंने यूलर्स की थ्योरीज पढ़ी, यूलर के डायग्राम पढ़े, तो वो यूलर से काफ़ी प्रभावित हुए। तब उन्होंने अपना रिसर्च किया और फिर वेन डायग्राम यहाँ आया। तो अब वेन डायग्राम तो आप समझ गए। अब ये होता क्या है, ये मोस्टली ना सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सर्कल क्या होते हैं, ये सेट होते हैं एक तरीके से। सेट थ्योरी में मतलब सेट थ्योरी से ये आया है। ये सर्कल होते हैं जहाँ ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। 2 सर्कल 3 सर्कल, तो ये ऐसे कैसे ये बना दिया हमने। तो मोस्टली जब हम 2 चीज़ों का कंपेयर करते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी देखते हैं, उनकी यूनिकनेस देखते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आप और आपकी बहन 2 लोग हैं, ठीक है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी, आपकी बहन के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी, और दोनों में कॉमन भी क्वालिटीज़ होंगी। सपोज़ ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी बहन है, ठीक। अब कुछ कॉमन क्वालिटीज़ लेते हैं आप दोनों के बीच में। जैसे कि आप दोनों को ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है, ट्रैवल करना आपको पसंद है। दूसरी क्वालिटी कि आपको रीडिंग पसंद है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ आपको पसंद है, आपकी बहन को नहीं पसंद है। कुछ यूनिक चीज़ें, जैसे आपको कुकिंग करना पसंद है लेकिन आपकी बहन को कुकिंग नहीं पसंद, आपको कुकिंग पसंद है। ऑफ कोर्स लड़के लोग कुकिंग करते हैं, और आपकी बहन को कुकिंग नहीं पसंद, उसको पसंद आ गया सपोज स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेलना पसंद है। अब आप यही जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि अब ये बताओ कि मुझे क्या पसंद है, मेरी बहन को क्या पसंद है। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, बता देंगे तुरंत कि ये दोनों भाई तुम दोनों में कॉमन है, और ये आपके भाई की पसंद है और ये आपकी बहन की। तो बताइए, इसी तरह एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कि आपको देख के ही आपको बता दिया गया कि हाँ भाई ये कॉमन चीज़ है, और ये आपके भाई की पसंद है और ये आपकी बहन की पसंद है। तो इसी तरह वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा केस ले लेते हैं। सपोज दूसरा एग्जाम्पल कि आप बिहार के रहने वाले हो और आपका फ्रेंड वेस्ट बंगाल का। तो बाउंड्री एक कॉमन होती है ना, कॉमन बाउंड्री होती है। यहाँ आपका बिहार और ये वेस्ट बंगाल। अब जो इस बाउंड्री के पास रह रहे हैं ना, उसमें बिहार का भी कल्चर आएगा, वेस्ट बंगाल का भी कल्चर आएगा। दैट मीन्स कि छठ पूजा में भी शायद जो बाउंड्री में रह रहे हो वो छठ पूजा भी सेलिब्रेट करते हो और दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करते हो। तो ये जो है ओवरलैप एरिया, ये कॉमन एरिया है, ठीक है। तो हम इसमें भी रिलेशन बना सकते हैं कि ये बिहार का कल्चर है, ये वेस्ट बंगाल का कल्चर है, और जो बाउंड्री में लोग रहते हैं कॉमन कल्चर, वो कॉमन कल्चर हो गया, है ना। तो ऐसे ही आप अपनी मैथ्स को ना रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए, रियल लाइफ से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो कॉमन एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन एरिया। ये क्या है, इंटरसेक्शन एरिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके भाई की पसंद है।
तो हम क्या लिखेंगे, ओनली आपके भाई की पसंद है, और ये आपके बहन की पसंद है, सिर्फ और सिर्फ बहन, सिर्फ और सिर्फ भाई, और ये आपका कॉमन। आई बात समझ में? तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, जस्ट आप जब भी भूल जाओ ये सोचना, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से एक फॉर्मूला भी बनता है क्या, और इसको हम, ये आपकी पूरी फैमिली है, ठीक है, डब्बे में बंद कर दिया, ये आपकी पूरी फैमिली है, ये जहाँ पर आपका पूरा फॉर्म है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये बी सेट, ये एस सेट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है, और यूनियन क्या होता है, यूनियन देखिए, ये हमारा, ये सिर्फ आप हो, आपकी चॉइस है, ये आपकी बहन की चॉइस है, ठीक, और ये जो है वो कॉमन चॉइस है, ये आपकी और आपकी बहन की कॉमन चॉइस है। तो अब हमें क्या करना है कि इंटरसेक्शन निकालना है सपोज, या फिर हमें ये पूरा निकालना है कि पूरी आप दोनों की मिला के कितनी क्वालिटीज़ हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन पूरे को मिला के हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, और यूनियन को इस तरीके से, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कैसे आया, एन ए सेट मान लेते हैं इसको, और इसको बी सेट, ठीक है, इस तरह से इजी हो जाएगा। तो एन ए यूनियन बी, दैट मीन्स ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है, मतलब सारी क्वालिटीज, आपके भाई और बहन की सारी क्वालिटीज मिला के कितना बनता है, एन ऑफ ए, दैट मीन्स केवल आप, केवल आपकी क्वालिटी, प्लस एन ऑफ बी, दैट इज आपकी सिस्टर की केवल क्वालिटीज। फिर अब आपकी क्वालिटीज ये रही पूरी, आपकी बहन की क्वालिटीज ये रही पूरी। अब ये लेकिन दो बार ये कॉमन आ गया, तो एक बार हम माइनस कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 2 गुनी है। देखो, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये सिमिलैरिटी वाला है, पास फेल वाला है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि पास और फेल में। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये और ये, ठीक है, इसको डब्बे में बंद कर दिया। अब हिंदी में 40% लोग पास हुए, ये रहा हिंदी का हमारा, ये पूरा हिंदी का है, ठीक है, या फिर हम अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा हिंदी का है, और पिंक ले लेते हैं, इंग्लिश का हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हिंदी में 40% स्टूडेंट पास है, ये हिंदी का है, 40% पास है। इंग्लिश में 55% पास है, ये इंग्लिश है, इसमें 55% स्टूडेंट पास है। दैट मीन्स ये पूरा येलो पार्ट वो 40% है, और पूरा पिंक पार्ट ये 55% है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इट इज नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ is double to the students who passed in both. That means कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, अब ये तो पास का बनाया है, तो फेल कहाँ गया हमारा, आउटर, ये हमारा फेल का हो गया, ठीक। तो सपोज कि x हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ इज डबल,
जो भी फेल हुए हैं वो डबल है, किसके डबल है? पास जितने हुए। अब कॉमन एरिया ये पास होने का है, तो ये पास अगर हम x मानते हैं कि x% पास हो गए, तो फेल कितने हुए? डबल, 2x% फेल हो गए हमारे, है ना। ये पूरा हिंदी में पास हुए, ये इंग्लिश में पास हुए, और ये दोनों में पास हुए। अब बोल रहा है इफ 16 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में 16 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम, एग्जाम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए, टोटल निकालना है। x ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल जो होता है वो 100% होता है, ये जितना भी पास और फेल मिला के 100% होगा। तो क्या किया, हिंदी में कितने पास हैं? 40%। इंग्लिश में कितने पास हैं? 55%। लेकिन दोनों में 2 बार कॉमन आ गया x, तो एक बार x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये पूरा यूनियन पार्ट मिल गया, ये पूरा यूनियन पार्ट मिल गया। फिर इसके बाद फेल भी ऐड किया हमने, तो हमें क्या मिल गया? पूरा 100%, 100% आ गया। अब 40 + 55 95, यहाँ गया 100 - 95 5%, फिर 2x - x कितना हुआ? x% बचा, और 100 - 95 कितना बचा? 5%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2x की वैल्यू 10%, और ये हमको कितने की दी गई है? 16 स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये पूरा हिंदी का पोर्शन था, ये पूरा इंग्लिश का पोर्शन था, ये दोनों में कॉमन पोर्शन था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? इन अ सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग। अब वो जो पूरा डब्बा बनाया था ना हमने, बॉक्स, उसकी वैल्यू 500 दी गई है। 45% प्ले क्रिकेट, 29% प्ले हॉकी, और 48% प्ले बैडमिंटन। अब इसमें 3 चीज़ों से कंपेयर किया गया है, तो हम कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे? 3। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 45% प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट का हो गया, जिसमें कितने हैं? 45। मतलब ये क्रिकेट का जो पूरा सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये पूरा सर्कल, ये 45% है, ये हमारा, ये पूरा 45% है, ठीक। फिर इसके बाद हॉकी 29%, ये हमारा हॉकी है, ये पूरा सर्कल हॉकी 29% है, हॉकी 29%। फिर है 48% बैडमिंटन, ये हमारा बैडमिंटन हो गया, ये ग्रीन कर देते हैं इसको, ये रहा हॉकी हमारा, कितना है? 48%, ठीक है। अब 18% डिड नॉट प्ले, अब इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया, और 18% ये सारे खेल रहे हैं, ये खेलने वाले हैं, और 18% बेचारे इधर कोने में बैठे हैं, ये खेल नहीं रहे हैं, और इनका टोटल कितना आ जाता है? 100%, और वो कितना दिया गया है? 500। गॉट इट? अब है जबकि 5% पीपल प्ले ऑल 3 गेम्स, तीनों के तीनों गेम खेल रहे हैं, सिर्फ 5% ऐसे हैं। तो अब देखो, ये सर्कल, ये सर्कल कॉमन, तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है? ये वाला तीनों में कॉमन आ रहा है, तो कितना है? 5%, तो ये हो गया हमारा 5%। फिर है 16% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी,
क्रिकेट प्लस हॉकी कितने खेल रहे हैं? 16%। मतलब कौन सा एरिया हम ले रहे हैं? क्रिकेट और हॉकी, ये वाला येलो एंड रेड कलर का ये एरिया है। कितना? 16%। 16% मतलब 5 प्लस इधर समथिंग इज इक्वल टू 16%। फिर 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। क्रिकेट और बैडमिंटन कितना खेल रहे हैं? 27%। क्रिकेट कहाँ है? ये है। बैडमिंटन, सॉरी, बैडमिंटन ये है, बी से डिनोट करेंगे, सॉरी। बैडमिंटन 48% है, ये क्रिकेट है, हॉकी है और ये बैडमिंटन है। तो क्रिकेट और बैडमिंटन 27%, बैडमिंटन और क्रिकेट ये एरिया कितना है? 27%। तो जब 5% है तो ये कितना बचा? 27 माइनस 5 कितना बचा? 22%। और इसमें क्या था? क्रिकेट और हॉकी 16%। तो क्रिकेट और हॉकी का एरिया ये वाला एरिया आया, ये वाला एरिया आया, तो ये 16% है। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया 16% है। तो जब ये पूरा 16 है तो ये कितना हुआ? 16 माइनस 5 11%। इतना निकालना आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बैडमिंटन। ओनली बैडमिंटन, ओनली ब्रदर, केवल ब्रदर को कौन सी पसंद थी? जो इधर लिखी थी, केवल ब्रदर को। देखो ये केवल ब्रदर को कौन सी पसंद थी? कुकिंग, ओनली, है ना। तो ओनली बैडमिंटन मतलब केवल बैडमिंटन, कोई भी और कॉमन ना हो, तो हमने इसको ले लिया X%। ये केवल बैडमिंटन पसंद है। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है ये पूरा रेड सर्कल 45 है, येलो 29 है और ये X% है प्लस 18% इज इक्वल टू 100%। हो जाएगा? कैसे? देखें, क्रिकेट 45% है ना, ये हो गया, प्लस ये पूरा सर्कल हॉकी का 29% है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? 45 माइनस ये कर देंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इधर 45 प्लस हॉकी 29%। अब ये 2 बार कॉमन आ रहा है एरिया, ये 2 बार कॉमन आ रहा है, तो माइनस का, सही किया है हमने कैलकुलेशन, 45% और ये 29 है, ये 48% है। 6% पीपल प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी 6% है, तो ये 1% होगा, है ना, 1% होगा। तो 45 प्लस 29, ये 2 बार कॉमन आया दोनों में, तो एक बार घटा देंगे तो माइनस का 6% हो जाएगा। ये ऐड हो गया पूरा, ये बचा प्लस X%। साइड में बेचारे जो खेल नहीं रहे हैं उनको ऐड किया, अब हमें मिल गए टोटल 100%। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू देखिए, 45 प्लस 30, 4 3 7 75, 75 में से 5 गए 70, 70 और 18, 70 और 18 80, 88, 88 माइनस कर दो 100 में से, 100 माइनस 88, 12%। ठीक है, तो 12% बचा हमारा। अब हमसे पूछा है सिर्फ इतना, और नंबर ऑफ पीपल, परसेंटेज में नहीं पूछा, नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल निकालेंगे तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन ठीक है ना, 7 9 में से 6 3 बचेंगी, 23 और ये 18, 8
4 5 6 7 8 86 आएगा, सॉरी यहाँ -86%, तो ये 14% हो गया। अब ये 14% है, हमें चाहिए नंबर ऑफ पीपल हु प्ले, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए ना कि परसेंटेज में, और हमें टोटल दिए हैं 500, तो 14% ऑफ 500 कितना हो गया 70, तो हमारा आंसर क्या आ गया 70। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करोगे और आंसर कमेंट करोगे। ठीक, थैंक यू।